गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे आपसे धर्म और अहिंसा के बारे में। धर्म और अहिंसा के बारे में। धर्म और अहिंसा। सबसे पहले तो अहिंसा वीरों का आभूषण है, लेकिन अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि आप हिंसा नहीं करो और सिर्फ एक हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। नहीं, हिंसा का अभाव कभी अहिंसा नहीं है। और अहिंसा का मतलब कोई डरपोक नहीं है, डर के मारे कहना कि नहीं नहीं मैं तो हिंसा नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। अगर गांधी जी ने कहा था कि मुझे भीरुता और हिंसा इन दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो मैं हिंसा का चयन करूंगा। अहिंसा का अर्थ विद्यार्थियों, अहिंसा का अर्थ मन, कर्म, वचन, मन, कर्म, वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, ठेस नहीं पहुंचाना अहिंसा है। यानी अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा का अभाव नहीं है। मन, आप मन में किसी के प्रति बुरे भाव रखते हो और हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि उसका तो सत्यानाश हो। अगर मन में आपके बुरे भाव है तो भी आप हिंसक हो, आप हिंसा कर रहे हो, किसी के प्रति आप दुर्भावना रख रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन, कर्म, आपके कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जिनसे अगले की भावना आहत हो। मन, कर्म, वचन, और वचन भी ऐसे नहीं होने चाहिए जिनसे दूसरे, आप ऐसे वचन बोल दो, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लो जो दूसरे की भावना जिससे आहत होती हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो? हिंसा कर रहे हैं। तो मन, कर्म, वचन से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना क्या है? अहिंसा है। और अगर बात की जाए, धर्म व अहिंसा में अटूट संबंध है। धर्म व अहिंसा में अटूट संबंध है, कभी नहीं टूटने वाला। क्योंकि धर्म किस पे टिका हुआ है? अहिंसा पे टिका हुआ है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हिंसा करें, यही हमारा धर्म है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। सभी धर्म किस पे जोर देते हैं? अहिंसा पे जोर देते हैं। अहिंसा का आधार तत्व, अहिंसा व धर्म के आधार तत्व, अहिंसा व धर्म के आधार तत्व क्षमा, दया, त्याग, क्षमा, दया, त्याग, परोपकार है। अगर आधार तत्वों की बात की जाए
तो वो धर्म के हो भले अहिंसा के हो। इन दोनों के आधार तत्व जो हैं क्षमा, दया और करुणा, इन सभी को क्षमा, दया, त्याग, परोपकार, करुणा, सत्यनिष्ठा, अब ये धर्म में भी इनको क्षमा, दया, त्याग, परोपकार, करुणा, सत्यनिष्ठा, इनको धर्म में भी महत्वपूर्ण माना गया है और अहिंसा में भी इनको महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अहिंसा के पुजारी थे और इन अहिंसा के माध्यम से इन्होंने भारत को स्वतंत्रता तक दिला दी। जब विद्यार्थियों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 के अंदर, तब 1922 के अंदर जब चोरी स्थान गोरखपुर में एक अंग्रेजी थाने में जब आग लगा दी गई वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, तो वहां हिंसा भड़क उठी और इनसे आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा कि मैं हिंसा के बलबूते कभी आजादी प्राप्त करना नहीं चाहता, देश को कभी आजादी दिलाना नहीं चाहता। हमारे साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए और अपवित्र साधनों से प्राप्त किया गया पवित्र साध्य भी क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं विद्यार्थियों, अहिंसा और धर्म के आधार तत्वों की बात करें तो आज क्षमा है, दया है, त्याग है, परोपकार है, करुणा है, सत्यनिष्ठा है, आदि सभी इन दोनों के आधार तत्व हैं जिनको आज के समय में गोल्डन रूल कहा जाता है। वे हमारी प्राचीन संस्कृति में मौजूद थी। वे हमारी प्राचीन संस्कृति में मौजूद थे। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल जिनको हम कहते हैं कि हमारे लिए गोल्डन रूल है, इनको फॉलो करना चाहिए, तो जिनको आज गोल्डन रूल की बात की जाती है, गोल्डन रूल कहा जाता है, वे तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में मौजूद थे। अहिंसा की बात आज कहते हैं, आज लोगों को एक नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। ये सारी शिक्षा, सारी बातें जो विद्यार्थियों हमारी प्राचीन संस्कृति में मौजूद थे। तो इस प्रकार से धर्म और अहिंसा में भी विद्यार्थियों एक अटूट रिश्ता है, कभी नहीं टूटने वाला। तो 2 नंबर का ऐसा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि धर्म और अहिंसा क्या है, इनको थोड़ा, या अहिंसा का अर्थ बताइए। तो इनके संक्षेप में, इनके संदर्भ में जो है हमें ये बातें जो हैं याद रखनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों धर्म और राष्ट्रता के बारे में। धर्म और राष्ट्रता के बारे में, धर्म और राष्ट्रता के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्रीय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, भरा नहीं भावों से, भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। धर्म और
राष्ट्रता। राष्ट्र कवि ने क्या कहा? भरा नहीं भावों से बेहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। अगर बात की जाए राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि है, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विकास सभी धर्मों के लिए सभी धर्मों के लिए कल्याणकारी है। यानी जितने भी धर्म उस देश के अंदर है, यानी आज राष्ट्र धर्म जो राष्ट्र का धर्म है वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि जब विद्यार्थियों देश का विकास होगा, यानी सीधी बात है जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके प्रति हमारी जो प्रेम भावना है, वो हमारा राष्ट्र प्रेम जो है, राष्ट्र की भावना जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो राष्ट्र भावना पैदा हुई, इसी के कारण तो विद्यार्थियों विश्व में अनेक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पहले कभी बाहर से मुगल आ जाते थे, विदेशी आक्रमणकारी आ जाते थे और स्थानीय राजा आपस में लड़ते थे और आपस में लड़ करके दूसरे विदेशी आक्रमणकारी को आमंत्रित करते कि आप आइए हमारे देश में और शासन कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, या हमें शासन दिलाओ, हम आपको अच्छा टैक्स देंगे। क्यों? कहते ना घर का भेदी लंका ढाए। तो उनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं थी, वो अपना हित सर्वोपरि मानते थे। लेकिन जब लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना आई, राष्ट्र धर्म वे सब कुछ मानने लगे, तो उससे विद्यार्थियों क्या हुआ कि राष्ट्र का विकास। और आज राष्ट्र का विकास होता है, भारत का विकास होता है, तो ये सभी के लिए गर्व की बात है। भले वो हिंदू हो, भले मुसलमान हो, भले सिख हो, भले ईसाई हो, ये सभी के लिए कल्याणकारी है। सभी धर्मों का विकास होगा, सभी धर्मों के लिए एक मौका है। ऐसा नहीं कि देश का विकास होगा तो भाई हिंदुस्तान का विकास होगा तो हिंदुओं का भला होगा, मुसलमानों का भला नहीं होगा, नहीं। यानी जितने भी देश के अंदर धर्म हैं उन सभी का भला होगा। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र का विकास विद्यार्थियों सभी धर्मों के लिए क्या है? सभी धर्मों के लिए कल्याणकारी है। हमारा कोई भी धर्म, हमारा कोई भी धर्म, मत, विचारधारा राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। प्यारे विद्यार्थियों, निजी धर्म यानी धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है। अगर बात की जाए हमारा कोई भी धर्म, मत, विचारधारा, भाषा राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्र धर्म हमारा सर्वोपरि है। इसलिए आर्टिकल 25 से लगा करके 28 तक 29-30 के अंदर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अल्पसंख्यकों को भी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इन्हें भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन विद्यार्थियों, हमारा कोई भी धर्म जो है राष्ट्र धर्म से, हमारा कोई भी मत, कोई हमारी भाषा हमारे राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये ऐसे तत्व है विद्यार्थियों जो हमारी राष्ट्रता की भावना की जड़ों को कमजोर कर रहा है, ये दिमक का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन सब से हमें दूर रह करके एक यूनिट के तौर पे, एक देश के तौर पे हमें सोचना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा था? जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं, जिसमें सब देश का प्यार नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां बिल्कुल सटीक नजर आती है आज के इस संकट काल के दौरान। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, उसमें हृदयहीन मनुष्य है। वो तो उसके अंदर हृदय है ही नहीं, उसके अंदर तो हृदय की जगह पत्थर लगा हुआ है। उनका पत्थर दिल है, कहते ना कि उसका यार कैसा पत्थर दिल है, पिघलता ही नहीं है, अमानवीयता कर रहा है। आज इस कोरोना संकट काल के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। जब हमारा देश आत्मनिर्भर बनकर के उभरेगा और विश्व में हमारे देश में बनी हुई वस्तुओं का, मेक इन इंडिया की बात होगी, तो हमें इन चाइनीज सामानों के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त की यह बात भी जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को उजागर करती हैं, यह भी आज स्पष्ट होती है कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। भगवान श्री राम ने रास्ता का परिचय इस प्रकार से दिया, इस प्रकार दिया, जननी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी भगवान श्री राम ने जो बात कही, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी ये हमारी माता
और जन्मभूमि जो हैं, ये किससे बढ़कर के हैं? स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। किससे बढ़कर के हैं? स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। इसलिए इस देश की मिट्टी में हम पले बड़े हैं। इस मिट्टी के प्रति हमारा जो कर्तव्य बनता है, ये हमारी पृथ्वी माता है, ये जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। इनके प्रति हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से समर्पण भाव से सेवा करना ही सच्ची राष्ट्रीयता है। सच्ची राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता का मतलब हम समर्पण भाव से अगर देश की सेवा करते हैं, हमारे मन में अपने भारतीय होने का गर्व है और भारत के प्रति हमारा एक अटूट रिश्ता है, इतना प्यार है, तो अगर इस भाव से हम सोचते हैं, समर्पण भाव से अगर सेवा की बात हम करते हैं, तो यही हमारी राष्ट्रीयता है विद्यार्थियों। अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों ईसाई धर्म की संकल्पना के बारे में। ईसाई धर्म की संकल्पना के बारे में तो अभी तक जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों, इनके अंदर धर्म और राजनीति में संबंध, जिसमें रसेल फोस्टर ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। साथ साथ में धर्म और राष्ट्रीयता में संबंध, ये बात महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करेंगे ईसाई धर्म की संकल्पना। ईसाई धर्म की संकल्पना। देखिए विद्यार्थियों, ईसाई धर्म से पहले आपकी किताब के अंदर हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में दिया हुआ होगा। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, लेकिन नवीन पाठ्यक्रम के अंदर भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना को हटा दिया गया है। पुरानी किताब होगी आपकी, तो उसमें होगा 2019 की होगी किताब, तो उसमें नहीं होगा ये, इसलिए हम वो टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, हटा दिया गया पाठ्यक्रम से। ईसाई धर्म की संकल्पना। ईसाई धर्म विद्यार्थियों एकेश्वरवादी। ईसाई धर्म एकेश्वरवादी है। हम तो कहते हैं हमारे भगवान तो अनेक है, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, श्री राम, कृष्ण भगवान, लेकिन ईसाई धर्म में तो ईश्वर एक ही है। ईसा मसीह को अगर उन्होंने ईश्वर का रूप दिया है तो वो एक को ही मानते हैं। हमारे तरफ वो 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उनका ईश्वर एक है। वे ईसा मसीह को मानते हैं, तो ईसा मसीह के प्रति ही उनका समर्पण है। इस प्रकार से हमारा ईसाई धर्म जो है एकेश्वरवादी है, जिनकी उत्पत्ति 2020 वर्ष पहले किसने की? ईसा मसीह ने।
क्योंकि आज इस सेशन कौन सा चल रहा है, 2020। तो आज से 2020 वर्ष पहले विद्यार्थियों इस ईसाई धर्म की स्थापना किसने की? ईसा मसीह ने की। ईसाई धर्म में समुदाय तो है, ईसाई धर्म में समुदाय कौन कौन से समुदाय हैं? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एवेंजिलक, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एवेंजिलक और ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी। अब इसमें समुदाय तो है, कैथोलिक से वो पादरी इनमें ज्यादा विश्वास करते हैं, प्राचीन विचारधारा में अंधविश्वास वगैरह ये ज्यादा है। प्रोटेस्टेंट नवीन विचारधारा है जिसमें सिर्फ ईसा मसीह की बातों को ही पर ही बल दिया जाता है। ये कैथोलिक तो उस समय की है जिस समय विद्यार्थियों बाइबिल जो उनकी पवित्र पुस्तक है वो अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ पोप पादरियों के पास में थी और वही धर्म की व्याख्या करते थे। लेकिन आज जब से प्रेस का विकास हुआ, किताबें छपने लगी, तो उसके बाद में जो है विद्यार्थियों बाइबिल लोगों के सामने आई तो पता चला कि ईसा मसीह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये धर्माधिकारी अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये नवीन विचारधारा है, ये प्राचीन विचारधारा है। इस प्रकार से एवेंजिलक है, ऑर्थोडॉक्स है, मोरोनी है, ये ईसाई धर्म के अनेक समुदाय हैं। अगर बात की जाए विद्यार्थियों ईसाई धर्म विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला है। आज विश्व के अंदर सर्वाधिक अनुयायियों की बात की जाए तो वो किस धर्म में है? ईसाई धर्म में। क्योंकि आज अगर विश्व की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा धर्म जो है आपको दिखाई देता है? ईसाई धर्म ही दिखाई देता है। इस प्रकार से यह विश्व का सबसे अधिक अनुयायी वाला धर्म है, वो है ईसाई धर्म। सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक अनुयायी वाला जो है, क्योंकि आज विश्व में आप यूरोप पूरा देख लो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहां सब जगह, अफ्रीका, ये सब जगह आपको, इधर दक्षिणी एशिया को छोड़ करके हर जगह आपको जो है ईसाई धर्म ही नजर आ जाएगा। ईसाई धर्म अहिंसा पर बल देता है। वह धर्म तथा राजनीति की समांतर सत्ता को मानता है। यानी धर्म और राजनीति की समांतर सत्ता चलनी चाहिए। धर्म अपना काम करे, राजनीति अपना काम करे। धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति का धर्म से कोई लेना देना। पोप पादरी अपना चर्च चला रहे तो चलाओ, अपना कार्यकलाप कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं। हम राजनीति उसमें न तो कोई सहायता देगी और न किसी प्रकार से प्रतिबंध लगाएगी।
हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, धर्म और राजनीति समांतर नहीं है। कई बार राज्य जो है धर्म को उत्थान के लिए धार्मिक सहायता भी देता है और परोपकार के लिए, समाज कल्याण के लिए कई बार धर्म में जो मान्यता है उन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। धर्म और राजनीति की समांतर सत्ता को जो है विद्यार्थियों स्वीकार किया गया है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों इस्लाम धर्म की। यह बात हुई हमारे ईसाई धर्म की। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। अब अगर सबसे बड़े धर्म की बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से अनुयायियों की, तो वो कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। और नवीन धर्मों में बात की जाए तो वो हैं कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की संकल्पना। इस्लाम धर्म विद्यार्थियों नवीन धर्मों में से एक है। नवीन धर्मों में से एक है। इस्लाम धर्म जो है विद्यार्थियों नवीन धर्म है, प्राचीन धर्म नहीं है। भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, वैसा नहीं है। इस्लाम धर्म का उद्देश्य इस्लाम धर्म का उदय 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के नेतृत्व में हुआ। यानी इस्लाम धर्म कोई प्राचीन धर्मों में नहीं है। 622 ईस्वी में, कब? 622 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है इस धर्म का विकास किया। और आज देखा जाए तो आज विश्व में आज विश्व में 1.5 अरब आबादी जो है आबादी इस्लाम अनुयायियों की है। इनकी संख्या तेज गति से बढ़ रही है। आज इस्लाम धर्म को मानने वाले अनुयायी विश्व के कोने कोने में बढ़ रहे हैं। यानी लगभग 1.5 अरब के आसपास इनके अनुयायी हो गए हैं। और दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग आज मुस्लिम है। दुनिया की कुल आबादी का 1/5वां भाग कौन है? मुस्लिम है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो तीव्र गति से इनके अनुयायियों की जो संख्या बढ़ रही है, और अगर इनकी बात की जाए तो धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म के प्रभाव इस्लामी संस्कृति देशों में स्पष्ट दिखाई देता है। धर्म का
धर्म का राजनीति व राजनीति का धर्म में प्रभाव, वह राजनीति का धर्म में प्रभाव, मुस्लिम संस्कृति वाले देशों में अधिक देखने को मिलता है। अगर ये बात की जाए विद्यार्थियों तो मुस्लिम संस्कृति वाले देशों में अधिक देखने को मिलता है। मुस्लिम संस्कृति वाले देशों में मुस्लिम संस्कृति वाले देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो मुस्लिम संस्कृति वाले देशों के अंदर विद्यार्थियों ये कट्टरता अधिक होने के कारण विद्यार्थियों इन देशों के अंदर कैसे लोकतांत्रिक मूल्य कम देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए खाड़ी देशों की, अरब देशों की, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, तो वहां पर भारत और पाकिस्तान एक ही दिन एक ही समय आजाद हुए, फिर भी इन दोनों में लोकतांत्रिक मूल्यों में अंतर है। हमारे यहां पर जब से संविधान बना तब से इस तरह, लेकिन पाकिस्तान में कई बार संविधान बना, कई बार बिगड़ा। कारण यह है कि वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव है, क्योंकि कट्टरता अधिक है। मुस्लिम अनुयायियों वाले देश, अगर बात की जाए विद्यार्थियों, मुस्लिम धर्म को मानने वाले बड़े देशों की, इस्लाम धर्म वाले प्रमुख 5 देश, इस्लाम धर्म वाले 5 प्रमुख देशों के नाम बताइए। तो पहला नाम आता है विद्यार्थियों इंडोनेशिया, दूसरा नाम आता है भारत, ईरान, इराक और सऊदी अरब। ईरान, इराक, सऊदी अरब। ईरान, इराक, सऊदी अरब। ये 5 देश जो हैं विद्यार्थियों, इस्लाम को मानने वाले 5 बड़े देशों में फर्स्ट नंबर इंडोनेशिया, दूसरा भारत, तीसरा ईरान, इराक, सऊदी अरब। और अगर इन केंद्रों की बात की जाए, इस्लाम का उदय कहां हुआ? मक्का मदीना। मक्का मदीना जैसे छोटे से गांवों में हुआ। आज इस्लाम के बड़े केंद्र, इस्लाम के बड़े केंद्र अगर देखा जाए
तो बगदाद, काहिरा, बगदाद, काहिरा, कार्डोबा, समरकंद, बगदाद, काहिरा, कार्डोबा, समरकंद और दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क आदि है। तो ये मक्का मदीना छोटे से गांवों के अंदर विद्यार्थियों इस इस्लाम का उदय हुआ। लेकिन आज विश्व के कोने कोने में बड़े बड़े जो शहर है, भले बगदाद इराक की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा है, कार्डोबा शहर है, समरकंद है, दमिश्क है, इन सभी शहरों की बात करें तो ये इस्लाम के बड़े महाकेंद्र बन के उभरे हैं। और आज मक्का मदीना जो अरब देशों के अंदर है, उन्हें पवित्र स्थान माना जाता है और वहां की यात्रा विद्यार्थियों हज कहलाती है। और हज जाने के लिए विश्व में जहां जहां इस्लाम के अनुयायी हैं, वो हज जाने के लिए अपना कर्तव्य मानते हैं। और हज जाने के बाद वो इस्लाम धर्म का मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हाजी कहलाता है। तो ये विद्यार्थियों सब धर्मों की चर्चा हुई। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है आपसे? धर्म राजनीति में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। धर्म और राष्ट्र तक के संबंध को बताइए। और ईसाई धर्म की संकल्पना, धर्म राष्ट्र वाली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईसाई धर्म की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और इस्लाम धर्म की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो यही छोटा सा चैप्टर था विद्यार्थियों। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और लर्न करेंगे तो निश्चित ही आपको इस फर्स्ट यूनिट में आपको लाभ होगा।